हेलो फ्रेंड, दिस इज पंकज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, डिस्कस करेंगे जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट होगी और जो कि एग्ज़ाम में देखी जाए तो मल्टीपल टाइम इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डिस्कस करते हैं, वीडियो को पूरा देखें, इससे कि आपको एग्ज़ाम के टाइम में आंकड़ों को रिकॉल करने में काफ़ी सुविधा होगी। तो सर्वाधिक जनसंख्या अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 में सबसे अधिक दर्ज किया गया था, जो कि 19,98,12,341 जनसंख्या थी। उसके बाद से महाराष्ट्र की नंबर आती है। उसके बाद से बिहार की जनसंख्या अगर देखी जाए तो 2011 में 10,40,99,452 जनसंख्या दर्ज की जा गई थी। वहीं अगर जनसंख्या में न्यूनतम देखी जाए तो राज्यों में जो न्यूनतम थी वो सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम आंकड़े दर्ज की गई थी, लगभग 6,10,577। उसके बाद मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का नंबर था। वहीं जनसंख्या अगर केंद्र शासित प्रदेश में देखी जाती है तो दिल्ली की जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक थी। वह उसके बाद से पुडुचेरी की जनसंख्या, उसके बाद से चंडीगढ़ की जनसंख्या थी। वहीं अगर जनसंख्या में केंद्र शासित प्रदेश में देखी जाए तो लक्षद्वीप की जो जनसंख्या थी लगभग 64,473 दर्ज की गई थी। उसके बाद से दमन एवं दीव की, उसके बाद से दादर एवं नगर हवेली की जनसंख्या थी। आगे चलते हैं, दशकीय जो जनसंख्या की वृद्धि की जो दर थी उसमें मेघालय की जनसंख्या दशकीय वृद्धि सबसे ज़्यादा थी, 27.95%। उसके बाद से अरुणाचल प्रदेश और बिहार की आंकड़ा अगर आप याद रखेंगे, अगर बिहार के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो 25.42%, 25.42% जो थी वो बिहार की जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई थी 2011 में। आगे चलते हैं, दशकीय जनसंख्या वृद्धि की दर जो न्यूनतम थी वो नागालैंड में माइनस में गई थी, -0.6%। उसके बाद केरल की, उसके बाद से गोवा की दशकीय वृद्धि सबसे कम थी। आगे चलते हैं, दशकीय जनसंख्या वृद्धि की जो दर दादर नगर हवेली में 25.99%। उसके बाद से दमन एवं दीव, उसके बाद से पुडुचेरी का नंबर आता है। वहीं न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अगर देखी जाए तो लक्षद्वीप की जो जनसंख्या वृद्धि दर वो न्यूनतम थी और 6.3% दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई थी। उसके बाद से अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 6.9%। उसके बाद से चंडीगढ़ का नंबर आता है। इम्पोर्टेंट आंकड़ा है जनसंख्या घनत्व के बारे में। जनसंख्या घनत्व अगर देखा जाए तो रिपीटेड टाइम क्वेश्चन पूछी जाती है कि कौन से राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक दर्ज की गई थी 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार। तो बिहार की जो जनसंख्या घनत्व थी वो सबसे अधिक थी, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद से पश्चिम बंगाल का नंबर आती है, उसके बाद से केरल का नंबर। अगर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश की जो जनसंख्या घनत्व थी वो न्यूनतम थी, यहाँ पे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई थी। उसके बाद से मिजोरम 2 नंबर पे, उसके बाद सिक्किम में 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे के आंकड़ों की ओर गौर करते हैं और जनसंख्या घनत्व की ओर देखी जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली की जो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक दर्ज की गई थी, 11,320 व्यक्ति। उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद पुडुचेरी। न्यूनतम की ओर जनसंख्या घनत्व की ओर दौर करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद से दादर नगर हवेली, उसके बाद लक्षद्वीप का नंबर आता है। आगे हम लिंगानुपात, जो कि इम्पोर्टेंट है। लिंगानुपात राज्यों में सबसे अधिक लिंगानुपात केरल की दर्ज की गई है, लगभग 1084। उसके बाद तमिलनाडु की 996, उसके बाद आंध्र प्रदेश की 993। अगर लिंगानुपात राज्यों में न्यूनतम देखे जाए तो हरियाणा के लिंगानुपात सबसे कम है राज्यों में, 879 महिला हैं 1000 पुरुषों की तुलना में। उसके बाद से जम्मू कश्मीर 889, उसके बाद सिक्किम में 890 दर्ज किया गया है। अगर लिंगानुपात हम यूटी में चलते हैं केंद्र शासित प्रदेश में तो पुडुचेरी के लिंगानुपात सबसे अधिक है और न्यूनतम लिंगानुपात देखा जाए तो दमन एवं दीव की लिंगानुपात सबसे कम है केंद्र शासित प्रदेश में। आगे चलते हैं, शिशु लिंगानुपात राज्यों में अरुणाचल प्रदेश की शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है, उसके बाद मिजोरम की, उसके बाद मेघालय की। अगर न्यूनतम की ओर गौर करते हैं तो शिशु लिंगानुपात राज्यों में हरियाणा की सबसे कम है, 834 बच्चे पंजाब में, उसके बाद से जम्मू कश्मीर।
आगे हम गौर करते हैं शिशु लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक है केंद्र शासित प्रदेश में 968। उसके बाद पुडुचेरी का नंबर आता है, उसके बाद दादर नगर हवेली। लिंगानुपात के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि लिंगानुपात वह आंकड़े हैं जिसमें महिला पुरुष के आंकड़े बताए जाते हैं कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है। न्यूनतम देखा जाए शिशु लिंगानुपात तो केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली की जो लिंगानुपात है वह सबसे कम, उसके बाद चंडीगढ़ का आता है, उसके बाद दमन एवं दीव का नंबर है। आगे हम और आंकड़ों की ओर गौर करते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। आगे साक्षरता दर है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और सबसे अधिक साक्षरता दर जो है वो केरल की है। 94% लोग यहाँ पे साक्षर हैं। उसके बाद से मिजोरम का नंबर आता है 91.3%। उसके बाद गोवा का नंबर आता है 88.7% लोग यहाँ पे साक्षर हैं। और अगर न्यूनतम देखी जाए तो बिहार में साक्षरता दर जो है ये आंकड़े बराबर पूछी जाती है। 61.8% जो है वो बिहार की साक्षरता दर है। उसके बाद से अरुणाचल प्रदेश की, उसके बाद से राजस्थान के। तो आप ये आंकड़ा को याद रखेंगे दोस्तों। आगे साक्षरता दर अगर केंद्र शासित प्रदेश की ओर जाते हैं तो लक्षद्वीप की साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक है। 91.8% लोग यहाँ पे साक्षर हैं। उसके बाद दमन एवं दीव का नंबर आता है, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नंबर आता है। आगे हम केंद्र शासित प्रदेश न्यूनतम साक्षरता दर अगर देखी जाए तो दादर नगर हवेली की साक्षरता दर न्यूनतम है ओनली 76.2%। आगे हम बढ़ते हैं पुरुष साक्षरता दर में, तो पुरुष साक्षरता दर में भी केरल का नंबर सबसे ऊपर आता है। केरल राज्य में पुरुष साक्षरता 96.1% लोग केरल में साक्षर हैं। उसके बाद मिजोरम में 93.3%, उसके बाद गोवा में 92.6% लोग यहाँ पे लोग साक्षर हैं। वहीं पुरुष साक्षरता अगर न्यूनतम दर देखी जाए तो बिहार में पुरुष साक्षरता जो है वो सबसे कम है, मात्र 71.2% लोग यहाँ पे साक्षर हैं न्यूनतम में। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का, उसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। आगे पुरुषों के बाद से हम महिला साक्षरता दर की ओर गौर करते हैं। केरल में भी जो आप याद रखेंगे, केरल में भी महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। 92.1% लोग महिला यहाँ पे साक्षर हैं की श्रेणी में आती है। उसके बाद से मिजोरम का नंबर है, उसके बाद गोवा का। अगर न्यूनतम साक्षरता दर हम देखें तो राज्यों में बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम देखी गई थी 2011 की तुलना में। 51.5% महिला यहाँ पे साक्षर है न्यूनतम। उसके बाद राजस्थान का नंबर आता है, उसके बाद झारखंड राज्य का। आगे हम गौर करते हैं कि पुरुष की साक्षरता दर जो केंद्र शासित प्रदेश में है, पुरुष की साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप में जो है वो सबसे अधिक है 95.5%। उसके बाद दमन एवं दीव का नंबर आता है, उसके बाद पुडुचेरी का नंबर आता है। वहीं अगर न्यूनतम में देखा जाए तो पुरुष साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश में दादर एवं नागर हवेली में, उसके बाद चंडीगढ़ में, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आगे के आंकड़ा पर गौर करते हैं। महिला साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप जो है वहाँ पे महिला साक्षरता सबसे अधिक है केंद्र शासित प्रदेश में 87.9%। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, उसके बाद चंडीगढ़। महिला साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश न्यूनतम देखा जाए तो दादर नगर हवेली में 64.3% महिला साक्षर हैं। दमन दीव सेकंड नंबर पे, पुडुचेरी थर्ड नंबर पे। आगे हम अनुसूचित जाति जनसंख्या देखें। राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की जो संख्या है वो उत्तर प्रदेश में करीब 4,13,57,608। उसके बाद पश्चिम बंगाल और उसके बाद बिहार में करीब 1,65,67,325 अनुसूचित जातियों की संख्या है। वहीं अगर न्यूनतम देखा जाए राज्यों में तो मिजोरम में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे कम है। उसके बाद मेघालय, उसके बाद गोवा का नंबर आता है। तो टॉप 3 आप याद रखेंगे, मिजोरम, मेघालय, गोवा में। अगर अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत में देखा जाए तो पंजाब में अनुसूचित जाति जनसंख्या की जो प्रतिशत है वो सबसे अधिक है, 31.9% यहाँ पे दर्ज किया गया था 2011 की आंकड़ों के अनुसार। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आता है।
वहीं अगर अनुसूचित जाति प्रतिशत राज्यों में देखा जाए तो मिजोरम में 0.1%, मेघालय, उसके बाद गोवा का नंबर आता है। आगे हम देखते हैं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है, 94.79% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद नागालैंड। वहीं अगर अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत राज्य में हम देखते हैं न्यूनतम में तो उत्तर प्रदेश में 0.56% अनुसूचित जनजाति, उसके बाद तमिलनाडु में, और वहीं बिहार में 1.28% अनुसूचित जनजाति की संख्या है। ग्रामीण जनसंख्या अगर देखें राज्यों में तो उत्तर प्रदेश में करीब 15,53,17,278 व्यक्ति दर्ज की गई है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद से सेकंड नंबर में बिहार का नंबर आता है, थर्ड नंबर में पश्चिम बंगाल में ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है। वहीं न्यूनतम देखा जाए तो ग्रामीण जनसंख्या में सिक्किम में ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम है, उसके बाद से मिजोरम का नंबर आता है, उसके बाद से गोवा का नंबर आता है। आगे ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश, ये बराबर पूछी जाती है प्रश्न की और न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत राज्यों की तुलना में कहाँ पे सबसे अधिक है, तो हिमाचल प्रदेश में गांवों में रहने वाले लोगों की संख्या प्रतिशत सबसे अधिक है, उसके बाद बिहार, उसके बाद असम का नंबर आता है। वहीं अगर न्यूनतम की ओर गौर करें हम तो गोवा में ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम है, उसके बाद मिजोरम का नंबर आता है, उसके बाद तमिलनाडु का नंबर आता है। शहरी जनसंख्या अगर देखा जाए तो शहरी जनसंख्या में महाराष्ट्र की जनसंख्या है वो सबसे अधिक है शहरी में, उत्तर प्रदेश की सेकंड नंबर पर, उसके बाद तमिलनाडु की नंबर आती है, यानी महाराष्ट्र टॉप पर है शहरी जनसंख्या में, उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, उसके बाद तमिलनाडु के। आगे शहरी जनसंख्या राज्यों में अगर हम देखते हैं तो सिक्किम में जो शहरी जनसंख्या है वो सबसे कम है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद से नागालैंड का नंबर आता है। आगे हम शहरी जनसंख्या प्रतिशत में अगर देखा जाए तो गोवा में जनसंख्याओं की प्रतिशत सबसे अधिक है, शहरी जनसंख्या याद रखेंगे गोवा में 62.17%, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद तमिलनाडु, और शहरी जनसंख्या प्रतिशत राज्य में सबसे न्यूनतम में हिमाचल प्रदेश का नंबर आता है जबसे जिसका 10.03% है, उसके बाद बिहार की 11.29% लोग यहाँ पे शहर में न्यूनतम में हैं, और वहीं असम में 14.10%। आगे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि पुडुचेरी याद रखेंगे पंजाब के सटे हुए राज्य हरियाणा के सटे हुए यूटी दिल्ली, और चंडीगढ़ में कोई अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट आंकड़ा थी जनसंख्या 2011 के संबंध में। 2-3-4 बार आप इसे रिपीट करके देख लें ताकि आने वाले एग्जाम में मल्टीपल टाइम ये सब आंकड़े आप सही से दर्ज कर पाएँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।